बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की मेरी गुफ्तगू का जो उन्वान है वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी के मकसद के हवाले से है, और इस हवाले से है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं मोमिनीन पर किस तरह शफीक थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया, क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि ज़रूर बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनीन के ऊपर एहसान फरमाया कि उनमें एक रसूल मबूस किया, उन्हीं में से जो उनके ऊपर अपने रब की आयात तिलावत करता है और तज़किया नफ्स करता है। तो ऐसा नबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो भेजा, तो अल्लाह ने एहसान जताया मोमिनीन के ऊपर कि अल्लाह ने तुम पर जो नबी भेजा है वो ऐसा नबी है कि जो तुम पर अल्लाह की आयात तिलावत करता है, यानी तुम्हें अल्लाह की आयात पढ़ कर सुनाता है, उनकी तशरीह करता है, उनका मफ़हूम सिखाता है। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है वो तुम्हें कुरान मजीद के अंदर ये हुक्म इरशाद फरमाया है, ये हुक्म दिया है कि तुम ये काम करो। फिर वो रसूल इस बात की तशरीह भी करता है कि ये जो काम है तुमने किस तरीके करना है, और तशरीह सिर्फ इस अंदाज़ में नहीं करता कि सिर्फ बता दिया जाए, बल्कि प्रैक्टिकली तौर पर वो रसूल जो है अमली तौर पर अपना किरदार अदा करके दिखाता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हुक्म दिया तो उसको सही तरीके से इस तरह अदा करना है। तो ऐसा करीम नबी जिसके मुताल्लिक अल्लाह फरमाता है कि लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, ज़रूर बेशक आ गया तुम्हारे पास रसूल मिन अनफुसिकुम, तुम्ही में से। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि तुम्ही में से एक रसूल तुम्हारे पास आ गया है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ पर बात हो रही है। ये वो नबी हैं कि जिन्होंने अपनी उम्मत की बख्शिश की खातिर रातों को क़याम तवील किए, ऐसे तवील क़याम किए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक के अंदर जो है वो वन पड़ गया, यानी सोजिश आ गई। तो किस वजह से इतने तवील क़याम किए, इतने तवील सजदे किए? वो इस वजह से किए ताकि ये जो गुनहगार उम्मत है इसकी किसी न किसी तरीके बख्शिश हो जाए। तो अल्लाह फरमाता है कि ज़रूर बेशक तुम्हारे पास वो रसूल आ गया तुम्ही में से, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, जिस पर गिरा गुज़रता है तुम्हारा मुशक्क़त में पड़ना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इस कदर रऊफ़ और रहीम है कि मोमिन अगर तकलीफ़ में हो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो तकलीफ़ महसूस होती है। तो अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे पास ऐसा करीम रसूल आ गया, तुम्हारे पास एक ऐसा करीम बंदा आ गया, मेरा एक ऐसा प्यारा बंदा तुम्हारे पास आ गया है, तुम्ही में से आया है, जिस पर गिना गुजरता है कि तुम मुशक्क़त में पड़ जाओ, तुम्हारे ऊपर किसी किस्म की कोई मुसीबत आ जाए तो वो रसूल उसके ऊपर, उस रसूल के ऊपर वो बात गिरा गुजरती है। तो मज़ीद फरमाया कि हरीसुन अलैकुम, तुम्हारे ऊपर हरीस हैं। किस बात के हरीस हैं? कि जो उम्मत है वो किसी न किसी तरीके से बख्शी जाए, और उम्मत जो है वो किसी न किसी तरीके से सही राह के ऊपर आ जाए, राह रास्त के ऊपर आ जाए। इस बात के ऊपर वो रसूल हरीस है कि उम्मत जो है वो जहन्नम से निकल कर जन्नत की तरफ आ जाए। तो अल्लाह फरमाता है कि बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम, मोमिनों के ऊपर निहायत ही मेहरबान रहम फरमाने वाला है। तो ऐसे करीम का उम्मती अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बनाया, ऐसे करीम का उम्मती बनाकर हमें शर्फ बख्शा। तो हम उस नबी के उम्मती हैं कि जिस नबी का उम्मती होने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआएं की, लेकिन जो दुआ कबूल हुई वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कबूल हुई। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा करीम रसूल भेजा कि अगर उम्मती जो है वो तकलीफ़ के अंदर है तो उस नबी को जो है वो गिरा गुज़रता है कि मेरा ये उम्मती तकलीफ़ में है, किसी न किसी तरीके से इसके ऊपर से ये तकलीफ़ दूर हो जाए, किसी न किसी तरीके से ये तकलीफ़ हट जाए इसके ऊपर। और आज हम उम्मती होकर क्या किरदार अदा कर रहे हैं? क्या हम अपने नबी की तालीमात के ऊपर अमल कर रहे हैं? क्या हम अपने नबी की सुन्नतों पर अमल कर रहे हैं? तो क्या हम उस कुरान के ऊपर अमल कर रहे हैं जिस नबी ने ये कुरान हमें ला कर दिया, उस कुरान के ऊपर अमल कर रहे हैं? तो अगर हम अपने गिरबान पे झांक कर देखें तो हमें यही जवाब मिलेगा कि हमने अमल नहीं किए। वो हम किस तरह अमल करते
کیونکہ ہمیں جو ہے اتنی مصروفیات نے گھیر لیا کہ ہم نے اپنے نبی کی تعلیمات کو ہی بھلا دیا، اور ہم نے اس قرآن کو بھلا دیا جس قرآن کے اندر ہمارے لیے شفاعت ہے، ہمارے لیے بخشش ہے، ہمارے لیے شفا ہے۔ ہم نے اس قرآن کو بھی چھوڑ دیا۔ وہ رسول جس کے اوپر امتی کا تکلیف میں پڑنا گراں گزرتا ہے، آج ہم اس نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو ترک کر دیتے ہیں، صرف چند پیسوں کی خاطر یا کام کاج کی خاطر ہم اس نماز کو ترک کر دیتے ہیں۔ تو شعر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح گراں گزرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ شاعر فرماتے ہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ کہ ایک امتی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے مشکل حال کے اندر پکارے بھی، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً تمام امتیوں کے احوال کو جانتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ نے خود ہی فرما دیا کہ میرا تم میں رہنا بھی بہتر ہے، اور تمہارے سے دور چلے جانا یا تم سے پردہ فرما جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ کس طرح بہتر ہے کہ جب میں ظاہری وصال فرما جاؤں گا تو تمہارے جو عمل ہیں وہ میرے سامنے پیش کیے جائیں گے، رسول اللہ نے فرمایا، اور اگر وہ عمل اچھے ہوں گے تو میں اس پر اپنے رب کا شکر ادا کروں گا، اور اگر تمہارے عمل کے اندر کوتاہی ہوگی، تمہارے برے عمل ہوں گے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش طلب کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے رؤوف الرحیم نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔